मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी हिजाब पर प्रतिबंध की पैरवी की। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि निजी स्कूलों और मदरसों में भी हिजाब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जानकारी लाऊंगा क्योंकि हमारे एक विधायक ने जाके ये मामला उठाया है, तो गलत है। एक ड्रेस कोड पुलिस में भी होती है, स्कूलों में भी होती है। ऐसे तो कोई थानेदार कुर्ता पजामा पहन के जाके थाने में बैठ जाएगा, धोती कुर्ता पहन लेगा, सूट बूट से चले जाएगा, ये नहीं। हर चीज़ का विशेषकर स्कूल में छात्रों की ड्रेस कोड है, उसकी पालना होनी चाहिए। और हिजाब सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी, मदरसों में पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए। बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो देश में एक बार फिर हिजाब का मुद्दा उठा, लेकिन इस बार राजस्थान के जयपुर से। जयपुर के गंगापोल की सरकारी सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में हिजाब ही नहीं बल्कि मजार, नमाज और सरस्वती की प्रतिमा को लेकर भी विवाद है। जयपुर से ये रिपोर्ट आप देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की बलामत से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर्त को महफूज रखे। बर के बहरहाल मेरे जिस दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को वाकिफ़ कराया जा रहा है। लेकिन देश से ही जुड़ी फिर एक गंदी सोच इनकी चालू हो गई। उसकी वजह आप लोगों को पता है, 2024 लोकसभा इलेक्शन है सर पे, इसलिए इनका काम है गंदगी बर्पा करना, जहर बर्पा करना, दिमागों को से खेलना, जबकि इनको खुद को यकीन भी है, मालूम भी है ये कुछ होने वाला नहीं है। अब तक क्या उखाड़ा ये लोग जो अब कुछ उखाड़ने जाएंगे। पहली बात, CAA का जो जिस तरीके से इन्हों करना चाहे वो लागू भी कर दिए, वो भी हो गया। कहाँ तक अमल होगा वो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। इनके दिल में जो आया इन्हों कर रहे, किसी की नहीं सुन रहे, ना किसी से कोई लेना देना है। इन्हों समझ रहे कि इनके बाप का देश है, इनकी माता इनके जहेज में लेके आई हुए। ये लोग ये चट्टे कल तक कहाँ थे इनको खुद पता नहीं है, कहाँ से आए हुए है, किसकी नस्ल है, किसका धक्का है, ये किसकी देन है, किसकी पैदावार है, इनको खुद पता नहीं है। लेकिन खाबिस ये हमारी वजह से हुए, उसकी वजह हमारी गलतियों का नतीजा है। जिस तरीके से हमने गलतियां दोहराए और इनके ऊपर अंधाधुंध भरोसा किया, उसकी वजह यह हो चुकी है कि देश हमारा किस तरीके से जा चुका है। हमारे देश में बेरोजगारी आसमां छू रही है, बेरोजगारी आसमां छू रही, महंगाई आसमां छू रही है। देश की इकोनॉमी देखो आप, हम बांग्लादेश से भी पीछे आ चुके हैं। उसकी वजह ये हमारे गलत फैसले, गलत सोच, गलत नीतियों का ये नतीजा है। आज हमको ये दिनें देखना पड़ा। अब उसके बावजूद कर्नाटक में एक चीज़ उखाड़ने गए थे इन्हों, नकाब पे और बुरखे पे पाबंदी आयद करे थे इन्हों। उसके बाद कांग्रेस की हुकूमत आई, पुंगी बजी इनकी, बोल गए, क्या हुआ, चले गए पिछवाड़ में, पूरे जो पुक्का बड़ा हो गया इनका, फिर सब चीजें खत्म हो गए। अब बुरखा भी पहना जा रहा, हिजाब भी लगाया जा रहा, यानी जब भी चल रहा था इनकी कौन सुने थे। कोई एक आध ऐसे रहते जो गंदी जहनियत, गंदी सोच के आतंकी ऐसे रहते जिस पे वो लोग ज्यादती करने की कोशिश करते। अब ये राजस्थान में निकल आया, जयपुर में कहते हिजाब नहीं पहनना, बुरखा नहीं पहनना, नमाज नहीं पढ़ना, अज़ान नहीं देना, जैसा इनके बाप का राज है, इनके बाप का राज है। अब क्या है, ये साले क्या है, मूत्र पीने वाले, टट्टी खाने वाले। अगरचे इनके पास जहनियत नाम की, दिमाग नाम की चीज रही तो ये लोग समझते हैं, जानते हैं। और ये नहीं कहूँगा इनको दिमाग नहीं है, दिमाग है, लेकिन जो इस्तेमाल होते हैं ना, यूज एंड थ्रो, इनके पास दिमाग नहीं है। इनका अच्छी तरह आप लोगों को इल्म है, सिर्फ बेवकूफ बनाना, सिर्फ आप लोगों के दिमागों से, दिलों से खेल के इनका काम इन्हों कर लेना। अब ये इलेक्शन के मद्देनजर, इलेक्शन को सामने रख के फिर ये नाजायज और नजीज खेल खेलने की नाकाम कोशिश करे ये लोग। जबकि आप लोगों को ये चीज का पता है, हासिल कुछ होने का नहीं है इनको पता है ये चीज नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ये गंदगी बर्पा करना इनका अवलन मकसद
और ये रहती सोच इनकी। और इसके वो चीज़ बता दिया क्यों करते हैं ये लोग, इसका इनको खुद का मालूम है ये अमल होने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है, ना कोई मानते हैं ये चीज़ को, ना कहीं पे से भी कौन से भी नज़रिए से ये दुरुस्त है, ये देश के लिए नुकसानदा है। और पता है आप लोगों को, मुसलमान खामोश नहीं बैठते इन चीज़ों से। मुसलमान पहले तो किसी के नाम पे जाते नहीं, और कोई ऐसी नजीज हरकत करा तो उसको बख्शते भी नहीं, छोड़ते भी नहीं। अब उन लोगों को भी पता चल चुका है कि ये लोग उखाड़ कुछ नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते। ये दीवाना बकवा बकना, दीवाने चाले चलना इनका अवलन मकसद है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये वीडियो का मकसद यही है। अब इन्हों जो गंद मचाएंगे वो गंदगी कहाँ तक वो होगी, वो उसका जवाब तो हम देना है, देंगे। जहाँ से भी इनको पकड़ना है वहाँ से पकड़ेंगे, इनके कान, वैसी बात नहीं है। लेकिन आप लोग इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो मत दो। आप लोग अपने कारोबार पे, अपने बीवी बच्चों पे और अपनी नमाज़ों पे, अपनी तिलावतों पे वही नमाज पढ़ो, दुआ करो अल्लाह से गिड़गड़ा के, इनके हक़ में बदुआ दो कि अल्लाह इनको नस्त नाबूद कर दे, अल्लाह इनको ज़मीन बोस कर दे, अल्लाह इनको खाक में मिला दे, अल्लाह इनके हर साजिश को नाकाम करे। क्योंकि ये सोच और इनकी ये जहनीत हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। जिस तरीक़े से इन्हों जो कर रहे हैं, इनको हासिल कुछ नहीं होता, इनको ख़ुद को मालूम है, लेकिन ये चीज़ हम करने भी नहीं देते, ना बर्दाश्त करते, क्योंकि हम में वो बर्दाश्त का मादा अब ख़त्म हो चुका है। अब इनको अगरचे ये लोग समझे और समझे ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा इनको मालूम है दूसरा क्या किया जाता है और कैसे इनको रोंदा जाता है, कैसा इनको लगड़ा जाता है, कहाँ पे आके इनको अटकाया जाता है, इनको अच्छी तरह पता है। तो इसीलिए आप लोग कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये चलते रहती इनकी गंदगी, जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी ये गंद तो मचेगा, मुसलमान तो चुभेगा इनको, इस्लाम तो चुभेगा इनको। अब ऐसे कईयों आते रहते, ये टपके आके जो है नीचे से जाते रहते, ये लोग ऐसे बीच में से जाते रहते, क्योंकि इनको खाली इनका मकसद है गंदगी फैलाना और ये हौले शौले बातें करना, जबकि इनको खुद मालूम है हासिल कुछ होने वाला नहीं है। इनकी इस गंदगी से किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, सिवाय देश को नुकसान के अलावा, देशवासियों को नुकसान के अलावा इनको कुछ भी मकसद हासिल नहीं होता। हाँ, इन्हों जो सोचते हैं ये गंदगी हम फैलाएंगे तो इनको फ़ायदा होगा, फ़ायदा अब पब्लिक सब जान चुकी है और इनको समझ चुकी है, अच्छी तरह जाग भी चुकी है, जान भी चुकी है। इसलिए इनके इन आतंकी बातों में नहीं उलझेगी पब्लिक। इसीलिए आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप लोग इस चीज़ों के ऊपर तवज्जो मत दो। इन्हों कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, इनकी औकात नहीं है। इन्हों बोल बच्चे ने खाली बोलना इनका काम है, अमल नहीं कर सकते, ना कोई बर्दाश्त करता। बहरहाल के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और सारे मिलजुल के रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।